हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे पॉइसन अनुपात क्या होता है और प्रत्यास्था गुणांकों में संबंध क्या होता है। प्रत्यास्था गुणांक क्या होते हैं, इसके पहले के वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ रखा है और उन सभी के जो प्रकार होते हैं वो सारे प्रकार हमने प्रत्यास्था गुणांक को पढ़ रखे हैं और साथ में प्रतिबल और विकृति के जो प्रकार होते हैं वो भी हमने पहले ही पढ़ रखे। तो उनमें हमने एक पढ़ा था अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में, जिसके अंदर हम क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जब लगाते हैं किसी तार पर तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो उसकी लंबाई में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उनका जो अनुपात होता है कि प्रारंभिक लंबाई और उसके अनुपात में कितनी लंबाई में वृद्धि हुई, तो ये जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगता है उसे अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा था। मतलब एल लंबाई का अगर तार है उसके ऊपर अगर डब्लू भार लटका जाता है तो उसकी डेल एल लंबाई बढ़ जाती है, तो डेल एल अपॉन एल को हमने अनुदैर्ध्य विकृति कहा था, ये आपको याद होगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि जब भी किसी तार को लटकाया जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई में कमी होती है, मतलब उसका जो व्यास होता है वो कम हो जाता है। तो व्यास जो पहले था और बाद में व्यास में कितनी कमी हुई, इसका अनुपात जो होता है इसको हम बोलते हैं पार्श्व विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति का मतलब तो है उसी दिशा में, जिस लंबाई में तार है उसी दिशा में कितनी विकृति हुई, और पार्श्व का मतलब होता है तार जो है उसके साइड से, क्योंकि पार्श्व का मतलब हम जानते हैं बगल से। तो पार्श्व से जो लंबाई जो मोटाई डी थी पूरी, उसके अंदर डी माइनस डेल डी की कमी हो जाती है, क्योंकि तार जब लंबा होगा तो थोड़ा पतला हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर किसी मोटे रबर को हम खींचते हैं तो वो तार, वो जो रबर होता है वो पतला हो जाता है। वो क्यों पतला हो जाता है? क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ती तो उसकी जो व्यास जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति के बारे में हमने पहले पढ़ रखा था, डेल एल अपॉन एल। लेकिन जो पार्श्व विकृति होती है वह वस्तु के जो व्यास में कमी होती है वह कितना हुआ है। अगर तनन प्रतिबल होता है तो यहाँ पे क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति होती है। लेकिन अगर संपीड़न होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तनन अगर होता है तो यहाँ पे पार्श्व विकृति जो डेल डी होता है इसमें कमी आती है, और अगर संपीड़न होता है तो इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये समझ लेना पार्श्व विकृति। तो साइड से जो व्यास में कमी होती है, अनुपातिक जितनी कमी हुई है और प्रारंभ में उसका व्यास का था उसका जो अनुपात होता है उसे हम पार्श्व विकृति बीटा कहते हैं। अब यहाँ पे हमने दो चीजें समझ ली कि अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्व विकृति क्या होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइसन अनुपात क्या होता है। तो पॉइसन अनुपात जो होता है इन दोनों विकृतियों का अनुपात होता है। मतलब पहली जो विकृति हुई यहाँ पे पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, तो पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉइसन अनुपात कहते हैं। अब हम जानते हैं बीटा इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन डी होता है, डेल डी अपॉन डी होता है, तो ये हमने डेल डी अपॉन डी लिख दिया। और यहाँ पे अल्फा होता है डेल एल अपॉन एल, तो डेल एल अपॉन एल जो हो गया यहाँ पे, इसको हम बोल रहे हैं सिग्मा। तो ये सिग्मा इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल एल अपॉन एल, तो ये एल अपॉन डी तो साइड में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेल डी अपॉन डेल एल। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही पॉइसन अनुपात कहते हैं। तो ये जो चीज हुई ये आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि यह भी प्रत्यास्था गुणांकों के प्रकार जब हम पढ़ेंगे, उनके बीच में संबंध पढ़ेंगे, तो सिग्मा की वैल्यू भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि प्रत्यास्था गुणांकों के बारे में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि वो तीन प्रकार के होते हैं, यानी प्रत्यास्था गुणांक, आदान प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक। अब यहाँ पर एक और चीज छोटी सी मैं आपको साथ में बताते चलूँ, छोटी सी चीज है, प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होती है। मतलब किसी तार को अगर हम खींचते हैं तो उसकी स्थिर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, उसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होती है 1/2 प्रतिबल और विकृति का गुणनफल होती है। प्रतिबल विकृति का गुणनफल का आधा जो होता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। लेकिन हम जानते हैं प्रतिबल बटे विकृति क्या होता है, वो प्रत्यास्था गुणांक होता है। लेकिन विकृति का हमने यहाँ पे गुणा भाग किया है, तो प्रतिबल बटे विकृति का हमने यहाँ भाग किया तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो विकृति का स्क्वायर हो गया। 1/2 प्रतिबल बटे विकृति को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं और ये विकृति स्क्वायर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं प्रत्यास्था ऊर्जा। किसी भी जो भी मटेरियल जो भी हम लेते हैं उसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होगी, तो उस वाई मतलब उसका जो प्रत्यास्था गुणांक होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, और जो विकृति होती है उसके स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होती है। उसके अंदर आधा का भाग देना पड़ता है।
इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध क्या होता है। तो हम जानते हैं 3 प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एक होता है y जिसे यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, दूसरा होता है k जिसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, तीसरा होता है ईटा जिसे हम दृढ़ता गुणांक कहते हैं, और चौथा यहाँ पे अनुपात हमने ले रखा है जिसको हम बोलते हैं पाइसन अनुपात सिग्मा। तो इन चारों के बीच में संबंध हमें दर्शाना है। तो हमें 2 इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी कि y बराबर 2 इक्वेशन, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की 2 इक्वेशन होती है। एक होती है y बराबर 3k 1 - 2 सिग्मा, जहाँ सिग्मा क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा पाइसन अनुपात है, और दूसरा y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, जहाँ पे ईटा क्या है, दृढ़ता गुणांक होता है, अपरूपण गुणांक जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे कभी कभी b भी लिखा जाता है, बल्क मॉडुलस जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो k होता है इसे b अगर हम लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमने शुरू से वीडियो में k यूज कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पे k यूज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहली इक्वेशन और जो दूसरी इक्वेशन है दोनों ही क्या है, y के बराबर है, तो दोनों को आपस में हमने बराबर कर दिया, y को विलोपित कर दिया। तो 3 के बराबर 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, इसका 3k का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इसका 2 ईटा का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 3k - 6k सिग्मा, और ये हो जाए 2 ईटा प्लस 2 ईटा सिग्मा हो गया। हमने क्या किया, जो सिग्मा वाली चीजें थी वो हमने एक तरफ कर दी, तो यहाँ पे 3k और ये 2 ईटा को हम तरफ लाया, माइनस हो गया, और ये 6k सिग्मा जो था ये इधर जाके प्लस में आ गया। तो 3k - 2 ईटा, और यहाँ पे हमने सिग्मा कॉमन ले लिया, तो सिग्मा जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 ईटा, इधर बचेगा 6k, तो 2 ईटा प्लस 6k। हमें सिग्मा बराबर फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 3k - 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6k। ये जो होता है, ये यहाँ पर जो है सिग्मा के और ईटा के बीच में जो संबंध है वो हमें पता चलता है। सिग्मा मतलब पाइसन अनुपात, के मतलब जो होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और ईटा जो होता है दृढ़ता गुणांक, ये तीनों में संबंध दर्शाता है। ये वाली इक्वेशन जो होती है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता और पाइसन अनुपात, और यहाँ पे के जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो उसमें संबंध दर्शाती है। ये इक्वेशन यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और यहाँ पे पाइसन अनुपात में संबंध दर्शाती है। इसके बाद ये जो इक्वेशन होती है मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे जो इक्वेशन दूसरी है y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, इसको अगर हम वापस लेते हैं तो हमारे पास आता है y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y अपॉन 2 ईटा कर दिया, और जो ये 1 था इसको हम इस तरफ लाए, तो y अपॉन 2 ईटा -1 इक्वल टू सिग्मा बच जाएगा। अब ये जो सिग्मा की वैल्यू है आपकी यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट दिख रही है इसके अंदर पुट अप करते हैं, तो y बराबर 3k 1 - 2, और यहाँ पे जो वैल्यू थी सिग्मा की वो हमने पुट अप कर दी, तो y इक्वल टू 3k हो गया। ये 1 - 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, y अपॉन ईटा माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा, 2 + 1 3 y माइनस y अपॉन ईटा हो जाएगा, और बाहर की चीज़ ऐसी की ऐसी रहेंगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 3k का अंदर मल्टीप्लीकेशन किया, तो y इक्वल टू 3k 3 3 = 9k माइनस 3k ईटा 3k y अपॉन ईटा जो होता है। अब हमने क्या किया है, ये जो -3k y अपॉन ईटा है इसको इस तरफ अगर लाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, और 9k इक्वल टू यहाँ पे अगर y कॉमन ले ले तो ये 1 + 3k अपॉन ईटा बचेगा, और यहाँ से अगर मैं y इक्वल टू फाइंड आउट करूँगा तो इसको सॉल्व आउट अगर हम करते हैं तो हमारे पास 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा एक रेशियो प्राप्त होता है, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और यहाँ पे जो हम जिसको बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, ये तीनों में संबंध दर्शाता है। तो वास्तव में ये तीनों प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध दर्शाने वाली इक्वेशन है। बाकी सब जो होते हैं वो पाइसन अनुपात के साथ भी अपने रिलेशन जो होती हैं वो शो करती हैं। तो ये वीडियो जो था ये आपको बताने के लिए था कि पाइसन अनुपात क्या होता है और जो तीनों प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं उनका पाइसन अनुपात के साथ क्या संबंध होता है। साथ में हमने प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होती है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर तब तक करते रहिए जब तक कि ये वायरल ना हो जाए वीडियो, और इसी प्रकार हमारा साथ देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।